देश के अन्य हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी बढ़ती गर्मी का सितम जारी है। इस बीच बढ़ते तापमान के कारण जंगल में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं। सांबा के नट ब्लॉक के कई जंगल एरियाओं में आग बढ़ती जा रही है। जंगल में आग लगने से जानवरों समेत वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा है। यह आग पिछले 4-5 दिनों से लगी हुई है, जिससे कि आसपास के लोगों में डर का माहौल है। क्योंकि आग लोगों के घरों तक पहुंच रही है। लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन से जल्दी ही आग पर काबू पाने की अपील की है। मैं मोरगढ़ से रहता हूँ और जहाँ पे आज 4 दिन हो गए आग लगी हुई जंगलों में। टेम्परेचर आगे ही बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आज 4 दिन से आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय लोग भी हमारे साथ, जो डिपार्टमेंट है वो भी आया हुआ है। अभी तक कोई भी सलूशन नहीं निकला है। तो हमारी डिपार्टमेंट से, सरकार से यही विनती है कि इस पर काबू पाया जाए और इस पर एक्शन लिया जाए। क्योंकि आज रात को पूरा पूरा दिन हम सो नहीं पाए, पूरी पूरी रात सो नहीं पाए, क्योंकि इतनी गर्मी है। आज 45 सेल्सियस भी क्रॉस हो रहा है टेम्परेचर। तो हमारे बच्चे भी ऐसे ही जैसे कि छाए में बैठते हैं, तो छाए में किसकी बैठें, क्योंकि आग इतनी ज़्यादा लगी है कि जो हमारी समझ से बाहर है। तो हमारी डिपार्टमेंट से इतनी विनती है कि इस पर काबू किया जाए और इस पर एक्शन लिया जाए। तो हमारी जो जहाँ के स्थानीय लोग हैं ये भी बहुत घबराए हुए हैं, क्योंकि हमारे घरों तक आग आ पहुँची है आज। क्योंकि अगर हम लोग इकट्ठे होकर डिपार्टमेंट के साथ नहीं जाते तो हमारे घर भी चपेट में आने का खतरा था। तो हमारी यही विनती रहेगी कि इस पर काबू किया जाए और इस पर एक्शन लिया जाए। सर देखिए, आज आप खुद देख रहे हैं कि कितनी भयंकर आग इन जंगलों में लगी हुई है। ये एरिया है हमारा मोरगढ़ का ही, जो मोड़ा रेवन्यू विलेज मोहरगाड़ी है, चिलाडंगा मोड़ा है जे। तो इसके साथ जो जंगल लगते हैं, आज कल शाम को जहाँ आग लगी थी, लेकिन 9-10 बजे रात को जब आग लगती है तो उसको बुझाना हर एक डिपार्टमेंट के लिए या हर वहाँ के बसनीक के लिए बुझाना इसको बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को और ख़ास करके जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनको ये अपील करना चाहता हूँ कि जहाँ हमारे एरिया में बहुत अच्छे जंगल थे, बहुत अच्छे जंगल हैं, घने जंगल हैं, तो इनमें जब एक बार आग लग जाती है तो बुझाना बड़ा मुश्किल होता है। जहाँ मेरा मानना है कि अगर गर्मियों का सीज़न जब आता है तो उससे पहले ही इस एरिए में कम से कम जो लोग उनके जहाँ तैनात हैं उनको पहले ही जहाँ तैनात कर देना चाहिए, ताकि अगर आग लग भी जाए तो लोगों के सहयोग के उसको बुझाया जा सके। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो अपनी ओर से हर संभव कोशिश करते हैं। वो तो बेचारे रात को भी हमने देखा काफ़ी बार आके आग बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतने घने जंगल हैं कि जहाँ आग बुझाना बड़ा मुश्किल है। दूसरा, जहाँ फायर ब्रिगेड का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो आग जहाँ बुझाएँ, क्योंकि जहाँ गाड़ी नहीं पहुँच सकती है, बहुत दूर दराज का एरिया है ये। वही चीज़ है सर, ये जो हमारा एरिया है जहाँ ऑलरेडी टेम्परेचर जो अभी आपको पता है कि 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा रहा था, लेकिन जब से ये आग लगी है तो मुझे लगता है कि ये और ज़्यादा, जहाँ लोग खुद बोल रहे हैं कि गर्मी का इतना अभाव हो चुका है कि लोगों का रात को भी सोना बड़ा मुश्किल है। तो आग लगने से नेचुरली यहाँ का टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा हो गया है। 3-4 दिन हो गए आग लगे हुए। हमें सर आगे से ही गर्मी पहले से बहुत ज़्यादा है, और अभी आग लगी है तो पंखा लगाते हैं तो पंखे से सर और ज़्यादा हीट करता है सर, निकालता है। उससे हमें सोने के लिए सर, सोने में प्रॉब्लम हो रही है। 3-4 दिन आग लगे हो गए, उसका डर अलग है कि कहीं घरों में आग ना आ जाए। मेरा घर सर बिल्कुल जंगल के साथ में ही लगा लो, बिल्कुल साथ में है। आज भी हमने आग देखी है, आग बिल्कुल घर के पास आ गई थी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव से मेरे से यही वो है, फरियाद है कि सर इस पर थोड़ा काबू किया जाए। जो हमारे फॉरेस्ट गार्ड है सर, उनसे तो आग इतनी ज़्यादा है कि वो इतने थोड़े लोगों से काबू में आती नहीं है। अभी हम थोड़े लोकल लोग भी हम उसमें शामिल हुए तो सर हमने भी थोड़ा ट्राई किया कि हम थोड़ा उनको काबू में ला सकें आग को। तो इसमें थोड़ा सर अभी थोड़ी अपनी सर वो की जाए, थोड़ा काबू में किया जाए इसको। फायर इंसिडेंट्स ना अब डे बाय डे रिपोर्ट हो रहे हैं। जैसे कि आज कोई 4-5 जगह पे फायर इंसिडेंट्स हमें रिपोर्टेड हैं, तो यहाँ पे हमारी टीम्स तैनात हैं। तो जैसे चीलाडंगा हो गया, कंपार्टमेंट 28 है,
कंपार्टमेंट 33 है, 13 है बलोल में और परमंडल में है। तो चिलाडंगा में तो हमने वो एक्सटिंग्विश कर दी है, काफ़ी कंट्रोल में करा हुआ है। तो जो मोहरगढ़ ये कंपार्टमेंट 33 है, वहाँ पे ना वाइल्ड लाइफ की भी टीम हमारे साथ है, वो वाइल्ड लाइफ का भी एरिया है। तो परमंडल में भी है, तो वहाँ एटलीस्ट जो 17 to 20 पर्सनस डिप्लॉयड हैं, इंक्लूडिंग लोकल की वहाँ हमें सपोर्ट मिल रही है। तो जैसे होगा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये हम उसको डोज ऑफ करेंगे। इसमें लोकल्स का बहुत ज़्यादा रोल है, वो इसलिए कि आग लगा कौन रहा है, वो लोकल्स ही लगा रहे हैं। अब उनका क्या वेस्ट इंटरेस्ट है कि अब जैसे स्टाफ से पता चला कि वो ग्रासेस के लिए वो करते हैं कि जो लीफ लिटर है वो जब जल जाएगा तो ग्रासेस अच्छी निकलती हैं। बट ऑन द कंट्री वो ये नहीं जानते कि हमारा जो जंगल है, जो हमारी वाइल्ड लाइफ है, तो अगर वो रहेगी तो ग्रास रहेगा, क्योंकि बड़े ट्री होंगे तो ग्रास बचेगा। तो जब आग लगती है तो वो बड़े ट्रीज़ और हमारे पूरे जंगल को ख़त्म करती है। एक छोटे से फ़ायदे के लिए, घास के लिए वो आग लगा रहे हैं, जो कि मेरी यही उनसे अपील है, रिक्वेस्ट है कि आग ना लगाएं। और जो रोड साइड जैसे जो हमारे टूरिस्ट वगैरह हैं, तो उनसे ये अपील है कि जैसे वो स्मोकिंग वगैरह करते हैं, जब वो जो मैस्टिक जली हुई डालते हैं, तो इस समय आप देख रहे हो टेम्परेचर 45 प्लस हो चुका है। तो इतना ज़्यादा गर्मी में ना अगर कोई एक भी तीली गिरेगी तो खासकर जो पाइन नीडल्स को जब वो वहाँ पे गिरेगी तो वो पूरा जंगल, वो इतना इन्फ्लेमेबल है कि पूरा जंगल जलेगा उससे। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि वो ना करें और जितना हो सके हमें रिपोर्ट करें। हमें एफएसएस से भी अलर्ट आते हैं और हमें लोग भी बताएं कि कहाँ आग की शुरुआत हुई है, ताकि हम स्टार्ट में ही उसको ख़त्म करें, हमारा स्टाफ उसको स्टार्ट में ही ख़त्म करे, वो हमारे लिए ईजी रहेगा। हाँ, इसमें ये है कि अगर हमें कोई आग लगाता हुआ दिखता है, मीन्स अगर वो हम खुद उसके हमारा स्टाफ उसका विटनेस है या कोई भी उसकी कोई रिपोर्ट करता है, तो उसमें हमारा सेक्शन 26 है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, वहाँ पे 2.5 साल की सज़ा है उसको। तो वो हम इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में उसको बुक कर सकते हैं। लेकिन अभी तक मैंने इतनी कोशिश करी है, हमें वो ट्रेस नहीं हो रहे हैं कि आग कौन लगा रहा है। अगर वो ट्रेस हुए ना तो उनकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है।